अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैसल खान व्लॉग। इस और उम्मीद के साथ हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे यूएई में जॉब के हवाले से। जैसा कि तमाम वो लोग जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि यूएई में जॉब के हवाले से मैं ऑलरेडी 2 व्लॉग कर चुका हूं। हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई और यूएई पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोनों पार्ट को देख लें। पार्ट 1 करते हुए मैंने ये बात बोली थी कि हम यूएई में जॉब हासिल करने के हवाले से जो ये व्लॉग का सिलसिला है ये 3 या 4 हिस्सों में इसको कवर करेंगे और मेरा ख्याल है कि आज उसका ये लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट 3 है। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बात की थी खास तौर पर उन लोगों के लिए जो विजिट वीजा पर यूएई या दुबई आना चाहते हैं और आकर जॉब तलाश करना चाहते हैं। उसमें पार्ट 1 में हमने इस हवाले से बात की किस तरह से आप अपनी सीवी को प्रिपेयर करें। एटीएस कंपेटेबल सीवी जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कंपेटेबल सीवी होती है उसको कैसे रेडी करें। अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवा लें। अटेस्टेशन जो है वो जिस अथॉरिटी से होती है मुख्तलिफ ममालिक से वहां से अपने डिग्रीज को अटेस्ट करा लें। और यूएई में कुछ जॉब पोर्टल्स है जिसपे आप अपने आप को रजिस्टर करा लें। उसके बाद यूएई में पहुंचने के बाद क्या आपने किस तरह से यूएई की सिम लेनी है, रजिस्टर सिम लेके उसका नंबर अपनी सीवी में डाल के तमाम पोर्टल्स पर जाकर या रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उनके वेबसाइट पर जाकर भी अपने आप को आपने रजिस्टर करा लेना है। टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसी के हवाले से भी मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ। वो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। जैसे कि आज टाइटल में और थंबनेल पे आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर पर जो जॉब हासिल करने के हवाले से, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। और गालिबन ये एक लास्ट स्टेप है आपकी जॉब हासिल करने के हवाले से। जब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से तो यहाँ मैं इसको एक दूसरी चीज के साथ जोड़ूंगा जो कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, वो है इंटरव्यू कॉल। सो इंटरव्यू कॉल जो है वो आपके इंटरव्यू का हिस्सा ही होता है और वहां से आपका इंटरव्यू या ये कह सकते हैं किसी भी कंपनी में आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन का जो पैमाना है वो इंटरव्यू कॉल है, जो फर्स्ट इंटरव्यू कॉल है। तो जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरव्यू कॉल के हवाले से खास तौर पर। इन चीजों को आप लाजम जहन में रखिए। ये तमाम उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने कैरियर के लिए में मतलब तरक्की के हवाले से, कैरियर में प्रोग्रेस के हवाले से वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू कॉल, क्योंकि इंटरव्यू कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। यहाँ पर एक बात बताना मैं लाजम समझूंगा, वो ये है कि देर आर 2 टाइप्स और 2 काइंड ऑफ इंटरव्यू कॉल। एक इंटरव्यू कॉल वो होती है जो एचआर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके एक डेट और टाइम और वेन्यू बता देगा, जी इस दिन को आपका फिजिकल इंटरव्यू है फला पर्सन के साथ। ये होती है इंटरव्यू कॉल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मिंग योर इंटरव्यू डेट एंड टाइम। दूसरी इंटरव्यू कॉल होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरव्यू या टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू। ये तरीका बहुत सी बड़ी कंपनीज अपनाती हैं। इस चीज को अब आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो मेंटली आपने बिल्कुल रेडी हो जाना है फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू उन कंपनीज का फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है। तो उस इंटरव्यू पे डिपेंड करते हुए आपकी फर्दर सिलेक्शन और रिजेक्शन की जा सकती है। उसमें होना क्या है, अब जो टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू है इट इज नॉट अ फुल फ्लेज इंटरव्यू सेम लाइक अ फेस टू फेस इंटरव्यू, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके बारे में आपको हर वक्त प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उसके बारे में आपका क्या नॉलेज है और आप जॉब क्यों स्विच करना चाह रहे हैं। इस तरह के 3 से 4 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके बारे में आपको रेडी रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप कॉल रिसीव करें तो कॉन्फिडेंटली रिसीव करें, क्योंकि दूसरी साइड में भी एक ह्यूमन बीइंग है। इसलिए जब आप मेंटली कॉल के लिए रेडी रहते हैं तो आप कॉल भी कॉन्फिडेंस से रिसीव करते हैं। अब आते हैं लास्ट चीज पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये वो स्टेप है जहां पर बहुत से कैंडिडेट गलती कर देते हैं। वो ये है कि अगर जब आपको कॉल आए एचआर की तरफ से और आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहां पर शोर हो, बस में है, मेट्रो में है, सही तरह से सुन नहीं सकते, तो एचआर को रिक्वेस्ट करें कि आपको 1 या 2 घंटे के बाद कॉल बैक करें, ताकि आप जब किसी पुरसुकून जगह पर पहुंच जाएं तो वहां जाकर आप बिल्कुल आराम से उससे बात कर सकें और जो भी उनके सवाल हैं उनको सही तरह से आप जवाब दे सकें। ये तमाम चीजें होगी इंटरव्यू कॉल के हवाले से। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू हो सकता है।
अब हम आते हैं मेन इंटरव्यू की तरफ, जो कि होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, जो कि आपका किसी भी इंडिविजुअल के साथ, एचआर मैनेजर के साथ हो सकता है, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट के साथ हो सकता है, या टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, ऑपरेशंस के लोगों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। सो इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ कोर्स टू लैंड योर जॉब इन दुबई। तो इसमें मैं बिल्कुल समरी आपको सामने पेश करूंगा, कुछ लंबा चौड़ा मैं जो है वो एक आपको ऐसा वो वीडियो बनाकर नहीं दूंगा कि जिसमें आप भी कंफ्यूज हो जाए कि करना क्या है। सबसे पहली चीज हमेशा आप याद रखें, हम बचपन से सुनते हैं एक कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड इट रियली वर्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और दुबई में खासतौर पे ये काम करती है। आई हैव माई सेल्फ विटनेस दिस थिंग। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस, डेफिनेटली इट मैटर्स। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू होता है, आपसे सवाल किए जाते हैं और फिर आप उनके जवाब देना शुरू करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला सवाल होता है, जो मोस्टली पूछा जाता है, अगर आप उसका जवाब एक कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा जवाब दे सकते हैं, तो ये समझें कि आपने रिक्रूटर को या जो भी पर्सन इंटरव्यूअर है उसको आपने इम्प्रेस कर लिया। डेफिनेटली पोजीशन टू पोजीशन इट मैटर्स। बहुत सी पोजीशन ऐसी होती हैं, बड़ी पोजीशन एग्जीक्यूटिव लेवल की, जिसमें आपसे बहुत से सवाल किए जाते हैं जिनके आपको जवाब देना होते हैं। लेकिन एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे जब आपसे पहला सवाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो कि हमेशा किया जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब आप उसका जवाब सही तरह से कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं या देते हैं, तो आप इम्प्रेस कर देते हैं इंटरव्यूअर को, और उसके बाद आप खुद भी रिलैक्स फील करते हैं, और रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत से लोग इससे पूछते हैं कि जब हमसे ये सवाल किया जाए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो इसका जवाब क्या देना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। आप आज भी अगर गूगल में डालें आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे, लेकिन एक आपको बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको हमेशा देना चाहिए। इसमें भी लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि जब आपसे सवाल पूछा जाए टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी सीवी पर लिखा हुआ है, आपकी एज ऑलरेडी सीवी पर लिखी हुई है। हाँ, आप ये बता सकते हैं आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इस कॉलेज से मैंने पढ़ा, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ये मेरी हॉबीज हैं, मेरा प्रोफेशनल करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि फलां जॉब से मैंने ये जॉब स्विच की फॉर फॉर अ स्ट्रेटेजिक कैरियर मूव इन माय करियर। कोई भी इस तरह के जवाब जो आप समझते हैं बेहतर हैं देने के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जॉब स्विच कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। एक जॉब से दूसरी जॉब जब स्विच किया, उसकी क्या रीजन थी, आया वो बेटर सैलरी थी या बेटर पोजीशन थी, जो भी है, ये पूरा एक जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, कोशिश ये करें 40 सेकंड टू 1 मिनट में आप ये अपना इंट्रोडक्शन दें, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए मुख्तलिफ सवालात हो सकते हैं। टेक्निकल जॉब के लिए टेक्निकल सवालात होंगे, लेकिन उन सवालों की मैं बात करूं, जनरल क्वेश्चन जो कि किसी भी जॉब के हवाले से पूछे जा सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन लाजम पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। एक और सवाल जो पूछा जा सकता है कि कैसे आपको इस जॉब के बारे में पता चला, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब। उसके बारे में भी आप जवाब दे सकते हैं कि आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट, ऑन योर वेबसाइट, एंड देन आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब। मतलब जहां भी आपने किसी फ्रेंड से सुना है, आपने लिंक्डइन पे देखा है, या आपने कंपनी की वेबसाइट पर वो जॉब अपॉर्चुनिटी देखी है, तो उसको अकॉर्डिंगली आप उसका जवाब दें। उसके अलावा अगेन तमाम वो लोग जो जॉब स्विच कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रीवियस जॉब, और व्हाई डू यू वांट टू स्विच द जॉब। इसके बारे में आपको बिल्कुल अपने तौर पे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मैं कुछ ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये आपकी कैरियर में प्रोग्रेशन के लिए है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता सकते हैं कि मैं कैरियर में प्रोग्रेशन चाहता हूँ, और करंटली मैं जहाँ काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट सी माई सेल्फ प्रोग्रेसिंग। तो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको बताएं, आपने विजन और मिशन देखा है कंपनी का कि वहां पर टैलेंट को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, वहां पे ग्रोथ के चांसेस हैं, और इसलिए मैं जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ। या इसके अलावा जो भी सवाल जो आप समझते हैं कि आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं, आप वो जवाब लाजम दीजिए। एक और सवाल जो पूछा जाता है बेसिकली कि क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, उसका जवाब भी आपको अंदाजा होना चाहिए। तमाम वो लोग जो यूएई में ऑलरेडी जॉब करते हैं वो जानते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए क्या सैलरी ऑफर की जाती हैं, लेकिन आप विजिटर हैं, विजिट वीज़ा पर आए हैं,
जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें और देख लें कि क्या मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज हैं उस पोजीशन के हवाले से, तो वो सैलरी डिमांड करें। कभी भी बहुत कम सैलरी या ज्यादा सैलरी डिमांड ना करें, क्योंकि ज्यादा सैलरी डिमांड करने से इन सम केसेस रिक्रूटर मे थिंक कि शायद आप जो है वो बार्गेनिंग करके थोड़ी सैलरी पर राजी नहीं होंगे। जब आप बहुत कम सैलरी मांगते हैं तो इससे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि शायद आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, या आप बस उस जॉब को ग्रैब करने के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं। या एक और बहुत इसका जो अच्छा आंसर है डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ आंसर वो ये हो सकता है कि वट एवर द मार्केट कंपेटिटिव सैलरी देयर इज, आई वुड बी हैप्पी विद दैट। कि जो भी मार्केट कंपेटिटिव सैलरी है या कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आप जो भी बजट रखते हैं इस पोजीशन के लिए, मैं उसके साथ हैप्पी रहूंगा। तो ये कुछ सवालात हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे इंटरव्यू के हवाले से। इसके अलावा ओवरऑल आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। और इन तीनों चीजों में से अगर आप मुझसे पूछें तो कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप अच्छी तरह इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है यू हैव गॉट 95% चांसेस ऑफ लैंडिंग दैट जॉब। इसके अलावा भी अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मजीद अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के एंड में लिख सकते हैं। मैं अपने लिंक्डइन का लिंक भी इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप मेरे लिंक्डइन को जरूर फॉलो करें। कोई आपके सवालात हैं आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि तमाम उन सवालात के जवाब आपको दूं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तमाम ये मालूमाती वीडियो देख नहीं सके अभी तक, या देख रहे हैं छुप छुप के और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।